जय हिंद दोस्तों, आपका अपने स्टडी प्लस पॉइंट में स्वागत है। मैं हिमांशु रॉय। मैं आज संख्या पद्धति पर एक टॉपिक और लेकर आया हूं जो कि मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है। दोस्तों इसमें मैंने बस वही क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो हमारी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार भी शायद ये मतलब एसएससी जीडी या फिर आरआरबी में पूछे जाएंगे जरूर। इनमें से एक दो क्वेश्चन हमारे जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं तो मतलब मैथ का टॉपिक करा रहा हूँ, लेकिन हमारे एक टीचर और है जिनका नाम आदित्य सिंह है। वे रीजनिंग की क्लास पूरी कराते हैं और जी हिंदी की भी क्लासें चल रही है, लेकिन कल शायद क्लास नहीं चली, कोई प्रॉब्लम हो गई थी शायद। चलो मैं आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने इकाई अंक है, तो इकाई अंक का टॉपिक मैंने आपको एक बार पहले क्लियर करा दिया है। एक वीडियो में भी मैंने इकाई अंक के पूरे क्वेश्चन करा दिए थे और जी इकाई अंक के मैंने जो रूल्स थे, 3 रूल्स है इसके, वो भी मैंने पूरे करा दिए। और अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लेना। तो मैं चलता हूँ सीधे टॉपिक पर। दिख रहा है दोस्तों हमें एक्स के किसी मान के लिए, एक्स के किसी मान के लिए एक्स की पावर 6 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स का इकाई अंक दोस्तों क्या होगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने ये मेरा फर्स्ट रूल है जो कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कराया था, जो कि हमारे 6 की पावर कुछ भी हो तो हमारा आंसर 6 ही आएगा। 5 की पावर भी हमारी कुछ भी हो तो उसका आंसर भी हमारा 6 ही आएगा। चलो हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है या इकाई अंक हमारा क्या आता है। एक्स माइनस 5 की पावर भी एक्स होगी, सॉरी यहाँ 5 है। दोस्तों मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि हमारे यहाँ 6 की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर कुछ भी हो तो नो चेंज रहता है। जो संख्या हमारी वही हमारा आंसर होगा। 6 है तो 6 का 6 ही आएगा, 5 है तो 5 का 5 ही आएगा। इसमें एक माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि हमारी एक ही संख्या है सिर्फ, और एक ही हमारा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है हमारा, आपके क्या दिया है स्थानीय मान और जातीय मान। दोस्तों हाँ ये क्वेश्चन हमारा उसमें पूछा गया था, ये एनटीपीसी में, एनटीपीसी से पूछा गया था। ये पूछा गया था शायद 28 तारीख को पूछा गया था, ये शिफ्ट सेकंड थी। इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों स्थानीय मान दिया है और क्या दिया हमें, क्या दिया है जातीय मान। तो हमें दोस्तों हमें क्या निकालना है, इसका स्थानीय मान। किसका निकालना है 7 का, किसका निकालना है 7 का। तो पहले मैं संख्या लिख लेता हूं एक बार, 943 बराबर 7 यानी कि 6 का 7 का हमें स्थानीय मान भी निकालना दोनों का और इसका जातीय मान भी निकालना है। तो स्थानीय मान दोस्तों क्या होता है, स्थानीय मान में हमें जो संख्या उसने दी है दोस्तों, जो भी हमें संख्या उसने दी है वो संख्या हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं, ऐड नहीं लिख लिया। अब इसके बाद की जितनी भी ये संख्या होती है उतने यहाँ हम क्या लगाएंगे 0। उसके बाद की जितनी भी हमें संख्या होती है उसके बाद हम क्या लगाते हैं 0। तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा हो जाता है स्थानीय मान। अब मैं निकालता हूँ इसका जातीय मान, किसका दोस्तों 7 का जातीय मान। तो हमारा दोस्तों इसका जातीय मान क्या आएगा, जातीय मान हमारा दोस्तों खुद की संख्या होती है जो उसने दी है। जातीय मान 7 है तो 7 का 7 ही हमारा जातीय मान आएगा, इसका 7 ही आएगा। अब इन दोनों का क्या दिया उसने दोस्तों, अंतर दिया। अंतर का मतलब दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है। तो मैं 7000 में से 7 माइनस करता हूं तो हमारा आंसर कितना आएगा 3996। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा, किसका जातीय मान का और हमारा स्थानीय मान का। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है जो कि हमारे ये भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, पूरा देखना, और आपको बहुत बाद में मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे तो क्या देखना है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर हमारा शेषफल 36 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 36 प्राप्त हो रहा है। तो उसी संख्या को हम 17 से भाग दे तो हमारा शेषफल क्या आएगा।
दोस्तों उसी संख्या को कह रहा है जिससे हमने 136 से भाग दिया था। दोस्तों अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। हमें दोस्तों अभी हमें दोस्तों यहाँ कोई बेसिक नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कोई परीक्षा मतलब हमारे पास मतलब SSC GD की जो परीक्षा है बहुत नज़दीक है, इसलिए अगर मैं बेसिक कराना चाहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन लाऊँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उनके साथ में ये भी कुछ ट्रिक ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बनाने की या मतलब देखने की, जो कि हम क्वेश्चन को देख तो साथ सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी अपने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मैं मतलब यहाँ मैंने सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं ये कोई बुक से या कोई वहाँ से नहीं उठा रहा हूँ क्वेश्चन, ये बस वही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार लाइक कर देना, दिल से लाइक कर देना दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ दिख रहा होगा 136 प्राप्त हो रहा है। इससे दोस्तों हमें कोई मतलब नहीं होगा जो हमें भाग कर रहा है, हमें जो प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हमारा कितना हुआ दोस्तों, शेषफल 36 हमारा दोस्तों प्राप्त हो रहा है। तो भाग अब यहाँ किसे दिया जा रहा है, 17 से। बस हमें दोस्तों यो ही कर देना, बस यो ही। और यो भी दोस्तों ना तो आपको पेन उठाने की जरूरत है ना कुछ उठाने की, अपने माइंड में कर सकते हो। 17 से 36 को भाग कितना आएगा, 34 आ गया। 34 का कोई मतलब नहीं है, शेषफल देखना है कितना बच रहा, क्योंकि वो शेषफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमारा शेषफल। तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 2 ही हमारा शेषफल बचेगा, जो कि हमारा बस यही आंसर होगा। हमें कोई करने की जरूरत भी नहीं है। आप ना तो देखा होगा कि ना तो हमें पेन उठाने की जरूरत है, ना कोई पेन कुछ भी उठाने की कोई जरूरत नहीं, हम इन सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार दिल से लाइक कर देना। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन एक और दिख रहा होगा जो सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम आप देख सकते हो, जो कि मैंने इस बार भी एक बार ये क्वेश्चन इसलिए स्क्रीन पर लाया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लाया हूँ एक बार और इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर हमारा क्या शेषफल प्राप्त हो रहा है, 29 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है, हमारा 19 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या आएगा। दोस्तों क्या बताया था मैंने, आप लोगों को पता ही होगा, शेषफल यहाँ लिखते हैं ऊपर, शेषफल 29 है, भाग किससे कर रहे हैं हम, 13 से। बस इतना करना है दोस्तों, इतना, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो अब इसे 13 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, तो हमारा कितना बचेगा शेषफल, 13 दूनी 26 होता है, शेषफल कितना बचेगा हमारा 3। तो 3 हमारा शेषफल बचा शेषफल ही पूछ रहा है, तो आंसर भी हमारा यही होगा ना। तो ज़्यादा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, ना कॉपी ना पेन उठाने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा, ये भी हमारा बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप देख सकते हो। जिसने भी ये मतलब एग्जाम दिया होगा, कोई सा भी एग्जाम दिया होगा, तो आपने ये तो क्वेश्चन हमारा बहुत जरूर देखा होगा। और जिस भी दोस्त ने NTPC का पेपर दिया होगा, शायद ये कोई ना कोई सी शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है, जो कि हमारी परीक्षा हुई है। तो इसीलिए मतलब SSC GD और RRB के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बहुत बता सकता हूँ कि यहाँ हमें क्या दिया है, अगर किसी संख्या को 4 से भाग करने पर हमारा 3 शेषफल प्राप्त होता है। अगर हमारा x को 4 से, अगर हम x को 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 3 प्राप्त हो रहा है दोस्तों। फिर इसने बोला है कि 2x को 4 से भाग करने पर हमारा शेषफल क्या आएगा। दोस्तों हमें यहाँ 4 जो हमारा x दिया है, यहाँ कोई संख्या है, संख्या x की जगह हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसे उस संख्या को हम 4 से भाग करने पर हमारा 3 शेषफल प्राप्त हो जाए। हम वो संख्या अपने माइंड से मान भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, देख सकते हैं कोई हमारी संख्या ऐसी हो उसे 4 से भाग करने पर 3 शेषफल हमारा प्राप्त हो जाए, और फिर उसे हम 2x को 4 भागने पर हमारा शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मतलब मैं ऐसा क्या संख्या रखूँ जो हम 4 से भाग करने पर 3 शेषफल प्राप्त हो जाए। दोस्तों अगर मैं x की जगह यहाँ 7 रख दूँ, अगर मैं इस x की जगह 7 रख दूँ, तो मैं 7 को 4 से भाग करता हूँ तो हमारा 3 शेषफल आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, हमारा 3 शेषफल आ रहा है, और यो ही इसने बोला था कि 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब 2x में किससे भाग करनी है, 4 से, और 2 गुना x की जगह मैं क्या रखता हूँ, 7 रखता हूँ, 4 से भाग करता हूँ, 7 दूनी 14, 4 बच गया, तो 4 क्या 12, तो शेषफल कितना बचेगा 2 हमारा दोस्तों क्या बचा है, शेषफल, जो कि हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसने पूछा भी हमारा यही था कि 4 से भाग करने पर हमारा शेषफल क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है एक। तो ये भी हमारा मतलब बार बार बहुत आपने देखा होगा, बहुत बार पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं इसे चलो सोल्व करता हूँ दोस्तों। इसे मैं एग्जाम मतलब जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनकी सहायता सोल्व करूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, अन्यथा तो बहुत हार्ड डिफिकल्ट होगा ये।
तो यहाँ लिख रहा है 4 की पावर 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64, ये हमें संख्या दी है। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ दोस्तों। दोस्तों आपको दिख रहा होगा 4 सेम आ रहा है, 4 सेम आ रहा है, 4 4, तो मैं 4 की पावर 61 कॉमन ले लेता हूँ। ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 2, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 3, ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 4 की पावर तो 61 हमारा ऐसे ही आएगा शुरू से लेकर एंड तक की, ब्रैकेट है 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस दोस्तों यह 4 का घन, 4 का घन कितना होता है दोस्तों हमारा 64 होता है। ठीक है, अब मैं इसे ऐड जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 21 21 और 64 5 85। ठीक है दोस्तों, हमारा यानी कि ब्रैकेट की जो अंदर की संख्या आई है वो हमारी कितनी आ जाएगी 85। तो हमारा 4 की पावर 61 गुना 85 85 लिख सकता हूँ ना दोस्तों, इतना तो लिख सकता हूँ। तो ये अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनानी है। तो 4 की पावर मैं 60 लिख लेता हूँ और यहाँ 4 की पावर, इसमें को दोस्तों कोई अंतर है, गुना में घात जुड़ती है दोस्तों, इसके ऊपर भी हमारी एक घात है और गुना 85। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 4 की पावर 60 और ये गुना होगी। अब इन दोनों की गुना कर लेता हूँ, 4 पंजे 20, हाथ लगे 2, 4 8 32 नहीं 4 8 32 और 2 34। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। दोस्तों अब हमें इस संख्या से यहाँ कोई मतलब नहीं, फिलहाल हमें इस संख्या से मतलब है। ठीक है, अब मैं यहाँ इसे क्या मान के चलता हूँ, इसमें से अब हमें ऑप्शन देख लेना है, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इसे डिवाइड कर सकती है। ऑप्शन में देखना है हमें, ए है या बी है या सी है या डी है। दोस्तों ए है 10 है, चलो मैं 10 को नहीं मानना भी 1 मिनट के लिए, हम 3 मान के चलता हूँ, 3 हमारा आंसर है। 3 से क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। 11 से हो जाएगा, 11 से भी कभी नहीं होगा। 13 से नहीं होगा। तो अब हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो कि हमारा ऑप्शन ए है, जो कि इसका आंसर भी 10 ही होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 ही हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलो मैं मतलब ऐसा है कि अच्छा एक क्वेश्चन और लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उससे पहले लिख रहा है शेषफल वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि शेषफल वाले क्वेश्चन है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारा एक क्वेश्चन परमानेंट एक क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। अगर एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है शेषफल वाले पर्सन, यानी कि जो शेषफल वाले हमारे क्वेश्चन होते हैं वे हमारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं बार बार। तो वही क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार हमारे पूछे जाते हैं, और जो भी हमारी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें भी जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। यहाँ दिख रहा होगा आपको 25 की पावर 25। दोस्तों 25 की पावर 25 होता है, और जी नहीं 25 की पावर 25 नहीं होता, सॉरी दोस्तों, 25 की पावर 25 को 24 से भाग करने पर हमारा शेषफल क्या आएगा। चलो दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी संख्या सोल्व करके दिखा दूँ, ये वाली। ठीक है, 5 को 4 से भाग कर रहा हूँ तो शेषफल पूछ रहा है ना, तो शेषफल हमारा 1 आएगा। 1 आ गया। अब मैं यहाँ 1 की पावर कुछ भी कर लूँ दोस्तों, मैं 1 की पावर है कुछ भी लिख सकता हूँ, 5 25 लिख लो, 625 कुछ भी पावर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आप आंसर बता सकते हो क्या आएगा। दोस्तों आपको पता होगा 1 की पावर हम कुछ भी लिख ले या 1 की पावर हम कितनी बार गुना कर लें, उसका आंसर हमारा 1 ही आएगा। दोस्तों आप अब इस क्वेश्चन को आराम से, बहुत आराम से इजी सोल्व कर सकते हो, जिसकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा 25 की पावर 25 को 24 से भाग करने पर, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, 25 की पावर 25 को हम 24 से भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इसे भाग कर देता हूँ 25 को 24 से, तो हमारा शेषफल 1 आएगा और उसकी पावर हमारी 25 है। दोस्तों अभी बताया है 1 की पावर हम कुछ भी लिख ले, कुछ भी, आंसर तो हमारा 1 ही आने वाला है ना, तो हमारा इसका आंसर भी दोस्तों 1 ही आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, जो कि अभी 1 मिनट ऐसे रहना, जो कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 33 की पावर 33 ही मान लो। ठीक है दोस्तों, 33 की पावर 33 को मैं 32 से
32 से भाग कर रहा हूँ, शेषफल हमारा क्या आएगा। दोस्तों आप एक बार अपने उससे सोच लो और मतलब जैसे भी मैंने यहाँ बताया था सेम टू सेम ऐसे एक बार करके देखना, जिसका भी जो आंसर आ रहा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में आगे जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, आपने आई थिंक कर लिया होगा। अब एक बार मैं करा देता हूँ 32। दोस्तों यहाँ देख लेना, बस हमें कुछ भी, चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इतना भी करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की अगर हमारा अंश, दोस्तों आपको ये ऊपर की संख्या हमारी क्या होती है, अंश, नीचे की हर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, जिसके ये जिस स्टूडेंट की ये चीज़ समझ में आ जाएगी वो क्वेश्चन आराम से करके चला जाएगा और सिलेक्शन बहुत आसानी से पा लेगा। चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, हमारी एसएससी की हो, एसएससी जीडी की हो, आरआरबी की हो, या एनटीपीसी स्टेज 2 हो, बहुत आसान से सिलेक्शन लेके चला जाएगा यहाँ से वो। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना। अंश जो होता है, जो अंश में हमारा एक प्लस है और यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक माइनस ही मत समझो, इतने बहुत है। अगर हमारा अंश जो है हर से एक बड़ा है, बस दोस्तों एक संख्या बड़ी है, तो उसका आंसर हम बिना बोले बिना सोचे एक लगा सकते हो, उसका आंसर हमारा एक आ जाएगा। हमें क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें टिक लगाना होगा। एग्जाम में जो आंसर की शीट आएगी बस टिक लगाना होगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कितना आसानी से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आप मतलब अपने आप ही देखो, मैंने बोला है कि बस अंश हमारा एक ज़्यादा हो, बस एक ही, तो और हर हमारा एक कम हो, यानी कि यहाँ 33 था और यहाँ 32 है, यहाँ 32, अंश एक ज़्यादा है और हर एक कम है, तो हमारा आंसर एक ही आ जाएगा। और दोस्तों अभी यहाँ मैंने बताया एक की पावर हमारी कुछ भी हो, सम हो, विषम हो, कुछ भी हो, तो मैं मतलब एक आंसर लगा दूंगा। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन बनता है, अब आप सोच सकते हो, आप पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में आके कि अगर हमारा अंश एक कम हो, दोस्तों अब हमारा ये भी तो बन सकता है ना, सोच सकते हो कि ये तो हमने बता दिया कि एक ज़्यादा है, और आप फिर ये आपके माइंड में फिर ये भी चलेगा कि अगर हमारा हर एक ज़्यादा हो और अंश हमारा एक कम हो। चलो उसके भी हम एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर एक बार ये क्वेश्चन लिया है ताकि एक बार आपको और समझा दूं, क्योंकि इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया है कि अगर हमारा अंश एक ज़्यादा हो, अंश एक ज़्यादा हो और हर हमारा एक कम हो, 25 को 24 से हम भाग कर रहे हैं, एक ज़्यादा, तो हम बिना देखे बिना सोचे एक आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल ना कुछ करना है। तो दोस्तों अभी आपके मन में क्या चल रहा होगा कि अगर हमारा अंश एक कम हो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया 25, 24 की पावर मैंने यहाँ 25 को 25 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। दोस्तों अब यहाँ तुम देख सकते हो, अब हमारा क्या है, अंश हमारा एक कम है और हर एक ज़्यादा है, तो अब क्या करें। क्वेश्चन यही बनता है ना, आपके माइंड में यही चल रहा हो कि अब क्या करें, क्योंकि हमें तो बता दिया गया है कि अगर अंश हमारा एक ज़्यादा है तो हम बिना देख के सोचे एक आंसर लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों अब हम करेंगे, जब तो मैंने दोस्तों आपको क्या कराया था, 5 को 4 से भाग कराया था। दोस्तों 4 को 5 से भाग कराया था, शेषफल हमारा कितना बचा था, एक बचा था। एक की पावर हमारी कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दोस्तों थोड़ा उल्टा लेकर चलता हूँ, अब मैं 4 को 5 से भाग कर रहा हूँ और करना पड़ेगा जबरदस्ती हमें, मैं आपसे भी भाग कराना चाह रहा हूँ दोस्तों ऐसे भाग तो आपने कभी की नहीं होगी, लेकिन मैं आज जबरदस्ती कराना चाह रहा हूँ। जबरदस्ती हमें जबरदस्ती करनी है। 5 एकम 5, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का एक शेषफल। ठीक है दोस्तों, ऐसी भाग कभी की नहीं होगी, लेकिन आज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जबरदस्ती किसी के साथ हम जबरदस्ती करें तो जबरदस्ती का मतलब हमें मतलब अंदाजा कुछ गलती होता है, वही हमें यहाँ हुआ है। जबरदस्ती हमने इसके साथ भाग की है तो हमें मतलब एक माइनस को मतलब शेषफल जो बचा हूँ माइनस का एक बचा है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं थी, आसानी से शेष बच गया था। यहाँ जबरदस्ती की है तो हमारा माइनस का एक बच रहा है। तो दोस्तों अब मैं मान सकता हूँ, एक चीज़ और समझा दूँ दोस्तों मैं अभी आपको, यहाँ माइनस का मैंने एक लिख दिया और इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, माइनस गुना -1, एक की 2 बार गुना कर लिया ना, तो एक ही कम एक, माइनस है माइनस खत्म, तो प्लस का हमारा एक आ जाएगा। और अगर हमारी विषम संख्या हो तो हमारा यहाँ एक संख्या और बढ़ जाएगी, गुना -1, तो एक 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 आ गया, लेकिन माइनस का इससे यू खत्म होगा, एक माइनस बचा, तो हमारा एक माइनस का आ गया। तो दोस्तों मैं यहाँ मान सकता हूँ 25 पावर है, 25 विषम है, तो हमारा माइनस का एक आ गया ऊपर, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। जबरदस्ती मैं 25 से भाग कर रहा हूँ 24, तो हमारा माइनस का एक आएगा और उसकी पावर हमारी कितनी है, 25, और हम इसे अब कहाँ से भाग करेंगे, 25 से।
दोस्तों इसकी पावर कुछ भी हो उस चीज़ से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि विषम है। विषम के लिए हम क्या करते हैं, हमारा माइनस का एक ही आता है, माइनस का एक आ गया, 25 से भाग कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर हमारा ऊपर कोई से भी सवाल कर रहे हैं किसी भी तरीके का मैथ में, पूरे मैथ में, अगर हमारा माइनस का 1 ऊपर है, माइनस का 1 ऊपर है और हम किसी संख्या से भाग कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये संख्या है इसमें से एक माइनस करके उसे यहाँ लिख देते हैं और यही हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया? जैसे कि अभी मैं एक चीज़ और समझा दूं आपको, जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिख लिया माइनस का 1 और यहाँ लिख दिया मैंने 5, सिर्फ 5 लिखा है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर ऊपर माइनस को 1 है और नीचे कोई संख्या लिख रही है तो हमारा आंसर आएगा इसमें से ही, जो नीचे हर में से एक माइनस कर दो बस, वही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4। वही हमारा यहाँ आंसर आया था, क्या आया था दोस्तों, 24 हमारा ये आंसर आ गया। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने क्वेश्चन समझाया था, आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके माइंड में भी एक चीज़ और चल रही होगी, अगर यहाँ संख्या सम हो, मैंने तो ये विषम वाला करा दिया कि माइनस का एक बच गया, अगर यह संख्या सम हो तो तब आप क्या कर सकते हैं, इसे रफ कर दो दोस्तों। चलो रफ कर देता हूँ, आपकी तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ, यानी कि मैंने लिख लिया आपके 24 ही लिख रहा हूँ, सॉरी 24 की पावर 26 को 25 से भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, 24 को 25 से हम भाग करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा आंसर क्या आएगा, जबरदस्ती भाग करो, जबरदस्ती, फिर से हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा माइनस का। मैंने अभी आपको समझा दिया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर हम ऊपर की मतलब छोटी संख्या को बड़ी से भाग करें जबरदस्ती से तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ हमारा क्या बचता है, माइनस को 1 की पावर 26 को हम 25 से भाग कर रहे हैं। तो अब हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या मान सकते हैं, यहाँ आपका विषम संख्या आ गई तो हमारी जो माइनस है वो कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा और ये हमारा 25 होगा नीचे। दोस्तों अब हम ये आंसर नहीं है हमारा, कभी आप ये सोच लो कि ये हमारा आंसर नहीं है। दोस्तों अभी आप मुझे एक चीज़ और बताओ, तो छोटी सी बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं यहाँ भाग कर रहा हूँ 2 को 5 से भाग कर रहा हूँ। दोस्तों आप सोचो, और जिसका भी आंसर सही मतलब जो भी आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना, बहुत जरूर बता देना। अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ आप लोगों से पूछ रहा हूँ, 5 को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारा क्या आएगा, दोस्तों बता सकते हो? आई थिंक आपने सोच लिया होगा और कमेंट बॉक्स भी कर दिया होगा। तो यहाँ देखो मैंने भाग किया 5 से, किसे करिए 2 से। अब हमें एक चीज़ पता है, जो हम जिसे हम भाग करते हैं वो संख्या बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ क्या है हमारी छोटी, तो हम इसे भाग नहीं कर सकते। जो भी हमारी संख्या है वही हमारे शेषफल होगी, जो संख्या छोटी संख्या शेषफल होती है यही हमारी शेषफल है। तो हम इसे कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ हमसे क्या पूछा था, शेषफल, इसका भी क्या पूछा था, वो शेषफल। तो हमारी छोटी संख्या है तो छोटी संख्या ही हमारी शेषफल होगी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन है बस। दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को स्टूडेंट को चकराने के लिए ये क्वेश्चन जरूर देता है। उसने दिया है 9 की पावर 8 + 2 को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि मतलब बहुत से कम लोग इस क्वेश्चन कर सकते हैं तो मैं मान सकता हूँ पहले मैं इस संख्या को भाग कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने बोला था अंश एक ज़्यादा हो हर से, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। दोस्तों मैंने पहले सवाल में समझा दिया था, तो इसका आंसर हमारा 1 ही आ गया। तो बचा हमारा क्या, 2, नीचे लिख रहा है 8 को, और ऊपर की संख्या जोड़ लो तो कितना आएगा हमारा 3 को 8 से भाग करेंगे। अभी दोस्तों मैंने नेक्स्ट सवाल में आपको समझाया, छोटी संख्या को भाग करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा 3 ही इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, शेषफल। तो आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन लिए थे वो हम आराम से चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन लिए थे जो बस हमारे बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो कि आने वाली परीक्षाओं में एक बार जरूर पूछे जाएंगे। और जी ये SSC GD के लिए और RRB ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आप मतलब मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में आकर एक बार जरूर बता देना कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स।